न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। कांग्रेस का अपने नेताओं को एकजुट करने पर ध्यान। कांग्रेस इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वापसी करने की तैयारी कर रही है। वही पार्टी इस महासंग्राम से पहले अपने समर्थकों को एक साथ रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पार्टी गारंटी पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, जो लोगों से जुड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में उसके लिए एक वरदान साबित हुआ। कांग्रेस ने 12 जून को राज्य में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की, जब पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जबलपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की तर्ज पर 5 वादों की घोषणा की, जहां कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। नाम न छापने की शर्त पर एक कांग्रेसी नेता ने कहा कि पार्टी की गारंटियों ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक राज्य में काम किया था, जहां वह हाल ही में जीती थी, और पार्टी ने सत्ता में आने के बाद वादों को पूरा करना भी सुनिश्चित किया था। इस प्रकार मतदाताओं को स्पष्ट संदेश है कि केवल वादे ही नहीं, बल्कि इन्हें धरातल पर उतारा भी जा रहा है। पार्टी नेता ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ का उदाहरण भी दिया, जहां इसने चुनाव के दौरान लोगों से किए गए वादों को पूरा किया। उन्होंने कहा, इस तरह गारंटियों को पूरा करने का वादा पार्टी के लिए काम कर रहा है और हमें उम्मीद है कि यह एक बार फिर मध्य प्रदेश में काम करेगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह राज्य में अच्छा कर रहे हैं। पार्टी नेता ने कहा, दोनों नेताओं ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को दूर रखने का फैसला किया है कि पार्टी इस साल सत्ता में आए। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जो पार्टी के राज्य इकाई प्रमुख भी है, जिलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह विधानसभा स्तर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और वहां कार्यकर्ताओं को लामबंद कर रहे हैं। पार्टी नेता ने यह भी कहा कि दोनों नेताओं के बीच की समझ से कांग्रेस को भाजपा के गढ़वाली इलाकों सहित ग्रामीण इलाकों में जमीन हासिल करने में मदद मिल रही है। पार्टी नेता ने यह भी कहा कि भाजपा के विभाजित घर और वहां उभर रहे कई गुट भी राज्य में सबसे पुरानी पार्टी के विधानसभा चुनाव से पहले जमीन हासिल करने में मदद कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल ने की रेलवे की खराब स्थिति को लेकर केंद्र की आलोचना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को रेलवे की खराब हालत को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि इसी कोच का टिकट बुक करने के बाद भी लोगों को बैठने या सोने के लिए सीट नहीं मिलती है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, अच्छी खासी चलते हुई रेलवे का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आज एसी कोच का भी अगर आप रिजर्वेशन लेंगे तो आपको बैठने या सोने के लिए सीट नहीं मिलेंगी। एसी और स्लीपर कोच जनरल से ज्यादा बदतर हो गए हैं। इन्हें सरकार चलानी नहीं आती, इन्हें समझ ही नहीं है। अनपढ़ सरकार है, हर क्षेत्र को बर्बाद कर रहे हैं। विभिन्न मुद्दों की शिकायत कर रहे थे, जैसे कि भीड़भाड़, अनुपलब्ध सीटें, एसी काम न करना और टीटीआई द्वारा किसी की शिकायतों का जवाब नहीं देना। ज्यादातर ट्वीट्स में कहा गया कि एसी कोच को जनरल कोच की तरह बना गया है। इससे पहले केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे द्वारा पहले प्रदान की जा रही 50% रियायत को बहाल करने का आग्रह किया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। युवाओं के रोजगार के सपने थे PSU, अब घटी 2 लाख नौकरियां। राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 2 लाख से अधिक नौकरियों में गिरावट को लेकर केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि यह भारत का गौरव हुआ करता था और रोजगार के लिए हर युवा का सपना होता था, लेकिन चंद पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए लाखों युवाओं की उम्मीदों को कुचला जा रहा है। राहुल गांधी ने हिंदी में एक ट्वीट में कहा,
पीएसयू भारत का गौरव हुआ करते थे और रोजगार के लिए हर युवा का सपना हुआ करते थे, लेकिन ये आज सरकार की प्राथमिकता नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में पीएसयू में रोजगार 2014 में 16.9 लाख से घटकर 2022 में केवल 14.6 लाख रह गया है। उन्होंने कहा क्या विकासशील देश में रोजगार घटता है? सरकार पर कटाक्ष करते हुए वायनाड के पूर्व लोकसभा सांसद ने कहा, जिन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियां का झूठा वादा किया था, उन्होंने 2 लाख से अधिक नौकरियों को समाप्त कर दिया। इसके अलावा इन संस्थानों में संविदा भर्ती लगभग दोगुनी हो गई है। क्या इन कंपनियों के निजीकरण की साजिश है? राहुल ने कहा, उद्योगपतियों के ऋण माफ किए गए और सार्वजनिक उपक्रमों से सरकारी नौकरियां खत्म हो गई। यह कैसा अमृतकाल है? यदि यह वास्तव में अमृतकाल है तो नौकरियां इस तरह क्यों गायब हो रही है? इस सरकार के तहत देश रिकॉर्ड बेरोजगारी से जूझ रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा, चंद पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए लाखों नौजवानों की उम्मीदों को कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा, यदि भारत के पीएसयू को सरकार से यही वातावरण और समर्थन मिलता है तो वे अर्थव्यवस्था और रोजगार दोनों को बढ़ाने में सक्षम है। पीएसयू देश और देशवासियों की संपत्ति है, उन्हें बढ़ावा देना होगा ताकि वे भारत के प्रगति पथ को मजबूत कर सके। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएसयू में सरकारी नौकरियों में कमी को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। 40 वर्षों में देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी दर को लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार की आलोचना करती रही है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।